श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वासरूपी कथा सुताओं, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 32 का और ख की जो है चर्चा सुन रहे थे, और अब तक जो है मानस की महिमा, मानस का जो फल और रामचरित क्या है इसकी चर्चा आपने सुना। अब मानस का अवतार की जो है कथा का प्रबंध क्या है, मानस कैसे अवतरित हुई, इसकी चर्चा जो है तुलसीदास जी महाराज दोहा नंबर 33 से शुरू करते हैं। पहली चौपाई और दूसरी चौपाई पर हम विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कीन प्रश्न जहि भांति भवानी, और जहि विधि शंकरु कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, और कथा प्रबंध विचित्र बनाई, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। महाराज राम कथा के विषय में पार्वती जी ने जिज्ञासा से प्रश्न किया, और जिस रीत से पार्वती जी ने प्रश्न किया और जिस रीत से भगवान शंकर जी ने विस्तार से वह कथा सुनाया, वो सब कारण मैं कथा की विचित्र रचना करके अर्थात छंदों में गा करके विस्तार से कहूँगा। यह कवि की कहना है। कीन प्रश्न जय भांत भवानी, ये प्रसंग दोहा 107 से शुरू होगा। और माँ भगवती पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, आपकी महिमा सब जानते हैं, इसलिए हे प्रभु आप जो है महाराज हमारे को हरिचरित सुनाइए। भाव यह है कि हरिचरित मानस जो है भगवान शिव ने सुनाया, और जिसको सुनकर के पार्वती जी कहती हैं मैं अमित सुख प्राप्त की। और फिर उत्तरकांड दोहा में 53, दोहा नंबर 53 में 7 में जो महाराज पार्वती जी ने कहा कि हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुन में नाथ अमित सुख पावा। वही कथा जो महाराज यहाँ बता रहे हैं कि जो राम कथा पार्वती जी ने जिस प्रकार से पूछा है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिस कारण से भगवान शिव से भवानी ने शिव जी से पूछा और उन्होंने कहा वह कारण है मैं गा करके कहूँगा। गाई का प्रयोग जहाँ तहाँ महाराज अर्थ में किया गया है, गा करके और विस्तार से कहूँगा। महाराज हनुमान जी अपना चरित्र गा के सुनाते हैं, बलराम जी अपना चरित्र गा के सुनाते हैं। जब हनुमान जी मिले तो उन्होंने कहा कि आपन चरित्र कहा मैं गाई, और विप्र कहो निज कथा बुझाई। भगवान भी गाकर सुनाते, जहाँ तहाँ इस अर्थ में प्रयोग किया हुआ है। और प्रश्न के हेतु कथा शिव जी के मानस में नहीं। महाराज प्रश्न का क्या हेतु है ये मानस में नहीं, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद में इसकी कथा है, इसलिए उनका संवाद कहूँगा। और महादेव पार्वती जी के संवाद के हेतु उसी में कहूँगा। यानी याज्ञवल्क्य और भारद्वाज का जो संवाद है गोस्वामी जी को गुरु से नहीं मिला था, किंतु अलौकिक घटनाक्रम के द्वारा श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से महाराज भारद्वाज और याज्ञवल्क्य का जो संवाद हुआ है उसकी चर्चा हनुमान जी के माध्यम से गोसाई जी को प्राप्त हुई। उसका प्रमाण आगे कहते हैं। महाराज मानस तत्व विवरण में कह रहे महाराज जीन कीन भा प्रश्न जय भांत भवानी, जय विद शंकर कहा वाणी, सो सब हेतु कहब मैं गाई। हेतु का एक अर्थ यहाँ है कि लिए, उसी लिए अर्थात सबके लिए कहूँगा। सब हेतु ये भाव ये दिखाए हैं कि शिव पार्वती का संवाद जो कारण है वो पूरा देंगे, लेकिन संक्षेप में नहीं देंगे। गाने के दो भेद हैं महाराज, गान के दो भेद हैं, यंत्र और गाक। सितारा, बीड़ा, बंसी, सहनाई
फोनोग्राफ हाथ की गणना महाराज यंत्रों में आती है, जो गाते वक्त जो है वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। मुख से गाया जाता उसका नाम है गाना। गीतं च द्विविधं प्रोक्तं यंत्रगात विभागतः यंत्रं स्वाद्वय गुणी वीणादिगात्रं तमुखजं मतम्। महाराज जो साज होता है उस साज के द्वारा यानी यंत्र के द्वारा, बीड़ा के द्वारा और सितार के द्वारा, हारमोनियम के द्वारा, नाना प्रकार के वाद्य यंत्र आजकल चल रहे हैं, उसके द्वारा जो गाया जाता है। और मुख से जो गाया जाता है उसका नाम केवल गाना है, गीतंच। यानी जो इस प्रकार चारों वेदों से गान पूर्ण रूप होता है। गान महात्म जो है वेद तुल्य है, गाना जो है वेद के तुल्य के समान है, क्योंकि वेद भी महाराज गाया जाता है। वेद मंत्रों का उच्चारण गान से होता है। अतएव ग्रंथकार ने इस कथा को गाई कहकर संबोधन किया कि कहो कथा प्रबंध विचित्र बनाई, सो सब हेत कहब मैं गाई। यानी कथा प्रबंध विचित्र बनाई। प्रबंध क्या है कि एक दूसरे से संबंध, वाक्य रचना का सविस्तार लेख या अनेक संबद्ध पक्षों को पूरा होने वाला महाराज काव्य। कोई ऐसा भी कहते हैं विचित्र को कथा का विशेषण मानते हैं, कथा विचित्र है। और महाराज कथा ऐसी है बहुत प्रकार से विचित्र रूप से गाई गई। सुनते हो किम है कथा सुहाई, अत विचित्र बहुविध तुम गाइए। गरुड़ जी महाराज काकभूषुंडी जी कहते हैं महाराज अगर मेरे मन में मोह नहीं होता तो मैं इस कथा को कैसे जो है सुनता, जो आपने गा करके सुनाया। और हे प्रभु मानस तत्व विवरण विचित्र बनाई का भाव लिखते हैं कि बहुत अद्भुत रीत से कहेंगे, अर्थात जिस भावना से जो भावुक जन होंगे उनके भाव के अनुकूल ही महाराज अक्षरों में सिद्ध होगा। इस कथा को जो व्यक्ति सुनेगा उसको उसी भाव की अनुभूति होगी। नाना कल्प का चरित्र जो है सूचित हो गया, पर जो है अघटित घटना पटीसी योग माया महाराज कर्तृत्व एक ही काल की लीला प्रकट करती है, क्योंकि परिपूर्ण अवतार में लीला के उद्योतन की यही व्यवस्था है। जो अवतार होगा उसी की विशेषता दी जाती है। और कथा विचित्र बनाई, बिभ्याम पक्षिभ्याम भुसुंडी करुणाभ्याम चित्रमित्रम। यानी इसमें विचित्रता क्या है कथा में, तो महाराज विग्रह से बताया। इस विग्रह से भुसुंडी जी और गरुण जी का चित्र, महाराज पक्षी समाज में कथा का प्रबंध, यानी गरुण से चित्र जो कथा प्रबंध है, भुसुंडी और गरुण से चित्र लिया। यानी कौआ सुनाए और जो है गरुण सुने, चंडाल पक्षी सुना रहा और जो महाराज शुद्ध पक्षी जो है पक्षी राज गरुड़ जी सुन रहे हैं। अब बना करके और गान करके सब कारणों को कहूँगा, ऐसे अर्थ में बड़ी रोचकता है। विचित्र शब्द से अर्थ जो है विचित्र शब्द, विचित्र और वर्ण विचित्र तीनों का ग्रहण है। यानी इसमें जो है शब्द भी विचित्र हैं, वर्ण भी विचित्र हैं, अक्षर का मेल, और अर्थ भी इसका विचित्र है। और जब सारे विचित्रता है तो मन उबेगा नहीं, मन लगेगा। यानी जो है कहते हैं विचित्र तो बाकी वाकों का ही कहते हैं, पा विचित्र तो वाकों कहो जो अर्थ के अंतर अर्थता के, अंतर अर्थ जगाहो की समझ नहीं आवे। महाराज एक ग्रंथकार का अद्वैत नहीं हो सकता। ग्रंथकार कहते हैं चित्रकाव्य यह है कि जिसके अक्षरों को विशेष क्रम से लिखने से मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि कोई विशेष चित्र बन जाता है, अथवा जिसमें जो है महाराज अंतरलापिका, बहिर्लापिका, गता गदात अनेक हैं। और विचित्र यह है कि जिसके अर्थ में अंदर अर्थ दो और फिर उस अर्थ के अंदर अर्थ हो जो किसी के समझ में ना आवे। महाराज जो है संत जानकी शरण जी महाराज कहते हैं कि कथा के प्रबंध को विचित्र बना करके कहने का भाव यह है, किसी प्रबंध में किसी प्रबंध की कथा आ मिली है। जैसे पृथ्वी के करुणा क्रंदन के पश्चात देवताओं का परस्पर जो है कथनोपकथन,
फिर परब्रह्म स्तुति, जय जय सुरनायक से लेकर के महाराज ये सब रुचिर चरित में कहा। बीच में महाराज नारद साहब अवतार की कथा बड़ी विचित्र आ गई। और इसमें विचित्रता यह है कि प्रथम मान सरोवर रूपक स्वयं रचेंगे, यह बड़ा ही विचित्र है, जिसमें 4 घाटों पर 4 प्रकार के श्रोता, 4 प्रकार के वक्ता का संबंध और उनके द्वारा कांडत्रय यानी ज्ञान कर्म उपासना इनकी प्रपत्ति, और चौथा जो है शरणागति। जो सवाल रखते हुए महाराज मुख्य उपासना रूपी कथा चलेगी वह आगे हित कहेंगे। करें सो सब कहा सो सब कहब हे तुम गाई, और कथा बचे प्रबंधो विचित्र बनाई। विचित्र के अर्थ तो है महाराज जिसके द्वारा मन में किसी प्रकार का आश्चर्य हो, जिसमें कई प्रकार के रंग हो, जिसमें किसी प्रकार की विलक्षणता। यहाँ महाराज अर्थ लगाते हैं कथा प्रसंग जो है इसमें आए हैं, उनमें बहुत तेरी कथाएं जो महाराज अलौकिक, उनके प्रमाण बहुत खोजने पर भी बड़ी कठिनता से मिलते हैं, ये आश्चर्य होता है। यानी राम कथा के अंदर जो है भगवान ये रामचरितमानस में अनेक कथा प्रसंग जो आए हैं उनमें बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो महाराज अलौकिक है, लोक में वैसी कथाएं होगी नहीं, उनके प्रमाण बहुत खोजने पर भी कठिनता से मिलते हैं, तो इसलिए आश्चर्य होता है। अलौकिक कहा वह भी जो है विचित्र शब्द से जना दिया। फिर उसमें 9 रसों से युक्त वर्णन ठौर ठौर पर आया है, यही अनेक रंगों का होना। इस कथा के रूपक आज तो सर्वथा विलक्षण है ही, कई कल्पों की कथाओं का एक ही में मिश्रण है। महाराज सतयुग की, द्वापर की, सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की, कलयुग की, 4 युगों की कथा 4 कल्प, और हर कल्पों की कथा अलग अलग विलक्षण है, यानी सबका सम्मिश्रण विलक्षण है, जिसमें रूपक आज तो सर्वथा विलक्षण है। महाराज टीकाकार जो है लोग बड़े हैरान हो जाते हैं, मत्था पच्ची किया करते हैं। इसके छंद भी विलक्षण है, भाषा में होते हुए भी संस्कृत सी जान पड़ती। महाराज भाषा में होते हुए भी ये रामचरितमानस कई जगह संस्कृत सी दिखाई पड़ती है। जय राम रमा रमनम समनम भव पाही भयाकुल पाही जनम। महाराज ये सब जो है क्या है संस्कृत में, तो महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं कि छंद भी विलक्षण हैं और संस्कृत के से जान पड़ते हैं। और रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मातनोते, पहले तुलसीदास ने प्रतिज्ञा किया हुआ है कि राम जी की गाथा जो महाराज भाषा निबंध है, मत मंजुल मातनोती, वह जो मता प्रतिज्ञा किया वो विचित्र शब्द से यहाँ किया है। इस तरह विचित्र जो है अति मंजुल, आगे जो महाराज कह रहे हैं महाराज करो मनोहर अत्यमहारी, वह भी विचित्र अर्थ स्पष्ट किए। प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथाओं में सुनेंगे। आइए हम जो है आज यहीं पर कथा पर विराम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।